So Jai Hind everyone, this is Shrey Chaudhary and I am back with few more questions of JEE Mains memory based which has been conducted on 29th of January 2023. So let's get on to the first question without wasting any time. So we are having the first question as a car is moving on a horizontal curved road with radius 50 मीटर. आपके पास एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे मूव कर रही है जिस रोड का रेडियस 50 मीटर है. The approximate maximum speed of car will be if friction between tires and road is 0.34 and take g is equals to 10 meter per second square. आपके पास g की वैल्यू है, आपके पास फ्रिक्शन की भी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, दैट इज 0.34. सो लेट्स सॉल्व इट. जब भी हम v मैक्स की बात करते हैं तो v मैक्स का हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर वैल्यूज को पुट कर दें दैट इज 0.34 इंटू 10 इंटू 50. सो द वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 34 into 5, that will be under root of 170, which is nearly equals to 13 meter per second. Because 13 का जो perfect square होता है वो है 169, which is very near to 170. So ये जो value आएगी वो 13 meter per second के approximately आएगी. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है और इस फॉर्मूले को आप डिराइव भी करते हैं जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं. ये कौन से चैप्टर का है? ये लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th का चैप्टर है जो कि बैंकिंग ऑफ रोड टॉपिक से लिया गया है. डायरेक्टली अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे यू विल बी गेटिंग दिस आंसर. और इसके लिए आपको करना क्या है? फॉर्मूलेस को बार बार रिवाइज करना है, लिखना है, मेमोराइज करना है. उसका रीज़न ये है कि बिना फॉर्मूलेस को रिवाइज किए या फिर लिखे या फिर याद किए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट विल बी. आपको यहाँ पे एक स्टोन को प्रोजेक्ट करना है ओरिजिन से 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल. आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ओरिजिन का विथ रिस्पेक्ट टू दी हाईएस्ट पॉइंट. यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है हाईएस्ट पॉइंट. सो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट अस मेक द डायग्राम फर्स्ट. हमारे पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ कर लिया. ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है. ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया गया है और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया. ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा v है और ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट पॉइंट. ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओके, जहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है. सो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट O की अगर हम बात करें इट विल बी हाफ mv स्क्वायर, इजंट इट. एंड काइनेटिक एनर्जी एट H की जब हम बात करेंगे डेट विल बी हाफ m v cos थीटा होल स्क्वायर. ये हमारी वैल्यू आएगी हाफ m v cos थीटा होल स्क्वायर. सो ऑन पुटिंग द रेशियो, अगर हम इसका रेशियो ही निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट O एंड काइनेटिक एनर्जी एट H निकाल सकते हैं. आप यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर दीजिए और यहाँ पे आप हाफ एम वी कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर पुट कर दीजिए. द वैल्यू विल बी, न्यूमरेटर हमारा वही रह जाएगा बट डिनोमिनेटर में हमारा चेंज आएगा. डेट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर. कॉस 30 इज अंडर रूट 3/2. अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 आएगा, अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा. मीन्स ये पूरा पार्ट कट जाएगा and you will be left with 4/3 and that will be a ratio of kinetic energy at origin with respect to kinetic energy at the maximum height, highest point. Okay, so ये हमारा डायग्राम है और इस डायग्राम में जब हम लोगों ने वैल्यूज को पुट किया, अगर आप देखेंगे ध्यान से कोई भी ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है जो कि आप क्लास 11th में या क्लास 12th में नहीं पढ़ते हो. ये फॉर्मूला तो क्लास 10 से क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं.
हाँ, एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट इस्तेमाल किया है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारे वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है v cos थीटा। इस वैल्यू का इस्तेमाल किया है और इसके लिए आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद रखना पड़ेगा। बिना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो कंसेप्ट आपको फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is surface tension of a soap bubble is given over here, that is 2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. Work done to increase the radius of soap bubble. अगर हम ध्यान दें तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल का टॉपिक है, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से लिया गया है। और जब भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि सोप बबल में दो सरफेसेस होते हैं। सोप बबल में दो सरफेसेस होते हैं और आपको एक वर्क करना पड़ेगा सोप बबल को इंक्रीज करने के लिए। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का जो एक बेसिक फॉर्मूला आता है वो सरफेस एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, एंड दैट विल बी गिवन बाय सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। ये आपकी वैल्यू है। सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और जब हम एरिया की बात करेंगे दैट विल बी 4 पाई इन ब्रैकेट्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आएगी। ओके, सो इंटू 2 हमें यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि सोप बबल में दो सरफेसेस होते हैं। सोप बबल में दो सरफेसेस होते हैं, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम पहले इन बेसिक फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 टू ज़ा 4, 4 4 जा 16, 16 पाई 10 टू द पावर माइनस 2 आएगा। यहाँ पे 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? 16 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, अंदर रहेगा 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड 7/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, which will be 16 pi 10 to the power minus 6 if we take 10 to the power minus 4 as common. 49 minus 49 by 4, ये हमारी वैल्यू आएगी। सो 16 पाई 3.142 10 to the power minus 6, यहाँ पे आ जाएगा 196 minus 49 upon 4. So 4 4 जा 9 4 36, 9 4 जा 4 4 जा 16 and 19. 196 minus 49 upon 4. So finally we will be having, that is 16 into 3.142 into 10 to the power minus 6 into 147 divided by 4. इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग को साफ तौर पे दिख रहा है 16 3 जा 48, 48 into 147 divided by 4. Your option will be 18.48 into 10 to the power minus 4 जूल। चूंकि आप एनर्जी निकाल रहे हैं इसलिए आपकी जो ये वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। आप डेफिनेटली इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, दैट इज 18.48 into 10 to the power minus 4 जूल। सो अगेन हम कह दे रहे हैं कि जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे वर्क का फॉर्मूला और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो इक्वेशन आता है, हमारा जो फॉर्मूला आता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट having half-life of 30 minutes is undergoing beta decay, the fraction of radioactive element remains undecayed after 90 minutes will be। अब ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस से हट चुका था, इवन इस साल भी 2023 में भी ये टॉपिक हटा हुआ है, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये टॉपिक करंट सिलेबस में हटा दिया गया है, बट जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो डेफिनेट सी बात है आप बहुत से ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। सो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देखिए इस लास्ट लाइन को,
एलिमेंट्स रिमेन अनडिकेड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहीं पे हमारा फॉर्मूला है, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेन्स अनडिकेड आफ्टर 90 मिनट्स। जब हम इसकी बात करेंगे, सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ radioactive element remain undecayed, and that will be equals to n naught upon 2 to the power n, n naught upon 2 to the power n। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि हाफ लाइफ 30 मिनट्स की है, हाफ लाइफ 30 मिनट्स की है। इफ हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स, हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स, देन number remained undecayed after 90 minutes will be, सॉल्व करने के लिए 30 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 90। सो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे जो ये x है इसी को हम n सपोज करते हैं। यहाँ पे जो ये x है, अगर हाफ लाइफ 30 है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, 3 टाइम्स रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज n नॉट अपॉन 2 टू द पावर n, ये n की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे 2 टू द पावर 3, दैट इज n नॉट अपॉन 8, और वी कैन से ये 1 अपॉन 8 टाइम्स हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का 1/8 हो जाएगा। एन नॉट क्या है? एन नॉट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट वाज हैविंग इनिशियली आपके पास एन नॉट था, और उस वैल्यू का 1/8 आपके पास रह गया 90 मिनट्स के बाद। फिर से हम कह रहे हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो थे, वो आपके एन नॉट थे। उसके रेस्पेक्ट में आपका 90 मिनट्स बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह गया वो 1/8 हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है 1/8 विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल वैल्यू। सो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, फॉर्मूला और जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा और फिर क्वेश्चंस को लगाइएगा। ओके, थैंक यू।